इको इको सुने हो आपको? व्हाट इज द इको? बार बार आवाज, हाँ, एक बार बार सुनने को हाँ, एक ही साउंड बार बार रिपीट, हाँ, एक ही साउंड बार बार रिपीट हो तो उसे कहते हैं इको। इको क्या है या किसका एप्लीकेशन? इको कब होगा? मैं अगर सोर्स हूं, मैं साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो क्या होगा कि साउंड वेव जाएगा और किसी वॉल से टकराएगा, और वह वॉल से टकराने के बाद 1/10 सेकेंड के अंदर, मेरी बात समझिए, 1/10 सेकेंड के अंदर वो अगेन रिटर्न आ जाए मेरे पास, तो उसे कहते हैं इको। क्या कहते हैं? इको। इको क्या होता है कि यह किसका एप्लीकेशन है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, क्योंकि जाएगा सेम मीडियम में, आफ्टर कोलिजन रिफ्लेक्ट होगा सेम मीडियम। समझ में आ रहा है क्या? जाना और टकरा कर आना, बोथ आर हैपेंस इन द सेम मीडियम, देन दिस टाइप ऑफ फिनोमेनन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? इको। लिखिएगा, इट इज a physical phenomenon. It is a physical phenomenon developed due to the reflection of sound, due to reflection of sound wave. सर एक बार फिर से बताओ। It is physical phenomenon. It is physical phenomenon developed due to the reflection of sound wave. The reflection of sound wave. Reflection of sound wave. Yes, sir. And in this case, sound is here. Sound is here again and again. Sound is here again and again with decreasing intensity. With decreasing intensity. जैसे देखिए ना, मान लीजिए यह सरफेस है, यह आदमी है, यहां पे साउंडिंग कर रहा है, यह आदमी साउंडिंग कर रहा है, यहां से साउंड जाएगा या इंसिडेंट वेव हो गया, यहां से टकरा कर फिर रिटर्न आएगा, यह क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। और अगर यह बोथ फिनोमेनन 1/10 सेकेंड में हो, देन यह चीजें बार बार सुनाई देगी विथ द डिक्रीजिंग इंटेंसिटी, मतलब साउंड धीरे धीरे कम होते जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। क्यों? अच्छा एक बात बताओ कि क्यों डिक्रीजिंग इंटेंसिटी? क्योंकि दुनिया में अभी तक कोई ऐसा वॉल या रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं बना है जो कि 100% एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर दे। सम अमाउंट ऑफ एनर्जी शुड बी ऑब्जर्व। समझ में आ रहा है क्या? अब जब एनर्जी ऑब्जर्व करेगा तो इंटेंसिटी घट जाएगा। इंटेंसिटी क्या होगा? घट जाएगा। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? यस सर। अब हमने माना कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है। कितना? x है। कितना डिस्टेंस है? x है। स्पीड ऑफ साउंड vs है। तो बताइए तो टाइम कितना लगेगा? टाइम का फॉर्मूला याद है? यस सर। डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन होता है क्या? हाँ या ना? यस सर। तो टाइम कितना लगेगा? इक्को सुनने में टाइम कितना लगेगा? x जाएगा और x
एक्स स्क्वायर यह टाइम लगा जाने में, x डिस्टेंस है, स्पीड ऑफ साउंड vs है, तो जाने में लगा टाइम कितना हुआ, यस x by vs, हाँ या ना, एंड यस सर यस रिफ्लेक्ट होकर आने में टाइम कितना लगा, समझे नहीं समझे, यह क्या है, हाँ जाने में सर लगा टाइम, और यह क्या है, आने में लगा, हाँ क्लियर, ये आने आने का यस सर तो टोटल टाइम कितना हो गया, कोई डाउट, एक्स स्क्वायर अपॉन नो लिखे तो, नो सर लिखिए लिखिए, हो गया बेटा, यस सर हो गया रब करो, सबको रब कर दो, टाइम, आपने क्या बोला, टाइम कितना आ गया, फॉर इको टाइम कितना लगना चाहिए, यही बात बोला मैंने, यस आया सर ना, हाँ सर स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, इन ईयर कितना होता है, नियरली, वैसे तो डिपेंड करता है मीडियम पे, लेकिन सपोज 330 होता है, 320 330 340 के बीच में ही, तो 330 मीटर पर सेकेंड, तो बताइए तो क्या होगा, पुट कीजिए दोनों का वैल्यू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कितना आ जाएगा, मींस इक्वल सुनने के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कितना डिस्टेंस पे अगर आदमी रहेगा तो इक्वल सुनाई देगा, एवरेज इक्वल हमें कब सुनाई देगा, जब जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कितना डिस्टेंस पे अगर हम रहेंगे 16.5 16.5 मीटर पे रहेंगे, तो मीटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस से यस एवरेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस से 16.5 मीटर पे रहेंगे, तब इको सुनाई देगा, इफ इको हियर्ड कितना सेकंड में होगा, 1/10 सेकंड, 1/10 सेकंड से 1/10 ज्यादा लगेगा तो इको नहीं सुनाई देगा, यस सर जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए, बढ़ो आगे, यस सर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसी में, इको हियर इन बिटवीन द हील्स, इको हियर इन बिटवीन द हील, दो हील के बीच में इको कब सुनाई देगा, यह क्वेश्चन जेई में पूछा है, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया, मान लीजिए यह एक हिल है और एक हिल दिया है, ठीक है, और एक कोई आदमी है, ठीक, और यह साउंडिंग करता है, हिल फर्स्ट, हिल सेकेंड, यह यहां से x डिस्टेंस पे, यह यहां से y डिस्टेंस,
तो इको कितना टाइम में सुनाई देगा, क्वेश्चन ये है। तो देखिए तो यहां से जब इको यह बोलेगा, यह साउंड बोलेगा, तो यह दो डायरेक्शन में जाएगा साउंड, हाँ या ना? यस सर। तो फर्स्ट हिल द्वारा इको क्या सुनाई देगा? इको हियर बाय फर्स्ट हिल कितना होगा बेटा, बता सकते हैं? बताइए। एक्स अपॉन एक यहां से X जाने में upon x और फिर आने में x, x प्लस टू x एक्स बाय बी, सही है? यस यस सर। टू क्या एक्स सही है? यस सर। क्लियर है सभी लोग? नहीं समझ में आ रहा, यह मैंने यस सर, समझे समझे जाने में सर। लगा टाइम x बाई बी, आने में लगा टाइम x बाई बी, कितना हो गया? एक्स अपॉन 2x टू एक्स अपॉन अपॉन बी। यस। क्लियर? यस सर, क्लियर। क्लियर सभी बच्चे? यस सर। अब इको हियर्ड बाय सेकंड हिल, बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, क्या बात है भाई? सेकंड हिल, टू वाई अपॉन वी एस हाँ, y अपॉन बी एस प्लस वाई अपॉन वी एस प्लस y अपॉन बी एस, टू वाई अपॉन 2y अपॉन बी एस, यह सेकंड हिल द्वारा इक्वल। यस सर। बनाइए जल्दी बनाइए। मयूर तो मयूर नहीं आया ना, आया है? आया। आए सर। अनाम का नंबर है किसी के पास? मेरे पास है सर। हाँ मैं लगा रहा हूँ, चलिए लिख लिए। यस सर। तो टोटल इको बताइए कितना होगा? टू एक्स वी अपॉन कितना होगा? टू फोर एक्स वी अपॉन यस। और कहां से आ जाएगा ये? सॉरी सर। यह होगा, लिख लीजिए। लिख लिए यस सर। सभी लोग लिखे? यस सर। क्वेश्चन लिखे। अ पर्सन स्टैंडिंग between two parallel hills, fires a gun, he heard the first echo after 1.5 seconds. He hears first echo
आफ्टर 1.5 सेकेंड। हाँ, कहाँ हो? लेक्चर चल रहा है। अच्छा, ठीक है, हो गया। Yes, एंड sir. सेकेंड आफ्टर 2.5 सेकेंड, and second after 2.5 seconds. If the speed of sound is 332 meter per second, if the speed of sound is 332 meter per second, calculate the distance between the hills Sir, if the speed of sound क्या? is 332 meter per second. थोड़ा स्पीड बढ़ाइए आप लोग। 332 meter per second. Calculate the distance between the hills when will hear third echo, या यही थर्ड इको, ये थर्ड इको है। तो यहाँ पे इस केस में कितने इको सुनाई देगा? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हो गया, बता दूं? ओम कौन है भाई? ओम कौन है बेटा? आवाज जा रही है? ओम कौन है? ओम क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या है? तो पर्सन स्टैंडिंग टू पैरेलल हिल्स, फर्स्ट इको कितना सेकंड में सुनाई दे रहा है? बोलो। सेकंड इको कितना सेकंड में सुनाई दे रहा है? 2.5 सेकंड। क्या पूछा है? फर्स्ट इको का कंडीशन क्या होगा? सुनो, यहां से साउंड आया, फिर टकरा कर गया, हाँ या ना? फर्स्ट इको कब होगा? x प्लस एक्स बाई वी एस प्लस एक्स बाई वी एस इक्वल टू, बोलो, 2x बाई वी एस। इतना टाइम में फर्स्ट इको सुनाई देगा, मतलब 1.5 सेकेंड। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? यस सर। स्पीड ऑफ साउंड दिया है, कितना दिया है? 332 मीटर। क्या पूछा है क्वेश्चन में? एक्स का वैल्यू पूछा है, हाउ मच डिस्टेंस, कैसे निकालेंगे? सर 2D इज इक्वल टू 332 इंटू 1.5 करेंगे। 2t नहीं, 2x। हाँ वही 2x सर। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1.5 इंटू 332 डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम होगा कितना आएगा? मल्टीप्लाई करके बता दीजिए। 249 कितना बेटा? 249 249 मीटर। मतलब यह डिस्टेंस कितना हो गया? हाउ मच डिस्टेंस? 249. हो गया।
फर्स्ट इक्को और यह डिस्टेंस वाला डिस्टेंस ये, सेकंड क्या होगा? मैं रब करूं बेटा? Yes, sir. सेकंड y कैसे निकालेंगे? सेम कंडीशन, सेकंड इक्को बोलिए क्या होगा? y सर वो पीछे कितना कितना इंटू कितना आया था वो 249? 1.5 इंटू कितना था, फिर से कैलकुलेट करूं क्या? 166 था ना सर? शायद, हाँ। कितना आ रहा है? 116 था। 249 116 था क्या? फिर से 15. कैलकुलेट बराबर कर दूं? नहीं सर, समझ गए। 116. कितना आएगा? y देखो, यहां से जाने में लगा टाइम प्लस आने में लगा टाइम, कितना आ जाएगा? यह टाइम दिया हुआ है कितना? 2.5 कितना है जल्दी बोलो? 2.5. साउंड दिया हुआ है कितना? 332 into 2.5. इसको यहीं पे कटाना है तो कटा दो। 16 दूनी 32, 166 आ रहा है भाई, कैसे कर रहे हो? 16 दूनी 32 सही है ना? 415, हाँ बराबर। 415 मीटर इंटू 166 कितना आ रहा है? 415 या सेकेंड इक्को, मतलब यह डिस्टेंस निकल गया सेकेंड इक्को से। हाँ सर। Yes, sir. क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन का हाउ मच डिस्टेंस, वो क्लियर हुआ टोटल डिस्टेंस। है? टोटल डिस्टेंस बिटवीन हिल्स। मैं रख करूं? हाँ सर। यस। टोटल डिस्टेंस बिटवीन द हिल्स क्या होगा? दोनों के एडिशन कर लेंगे सर, 249 प्लस 415। Yes, sir. कितना आएगा बेटा? x प्लस y x कितना था? 1 2 249 प्लस 249. 415 415. कितना आ गया? 664। 664. क्लियर हो रहा है? Yes, sir. हाँ सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उनके इको का ही एडिशन। वो कब होगा? थर्ड इको कब सुनेंगे? रब करो। Yes, sir. यस सर। थर्ड इको के लिए क्या करेंगे? 2x मतलब plus y। इसके फर्स्ट द्वारा इको भी और इसके सेकंड द्वारा इको का third एडिशन echo कर condition। लेंगे। अभी बताए थे x, या आप यहां से भी निकाल सकते हो। Yes. कितना आ जाएगा? आपने अभी निकाला x प्लस वाई, कितना निकाला? 664 64. और 332 332. 2 टाइम्स 1 4 seconds। हाँ Yes, sir. 4 शायद आप seconds. लोग को समझ में आया होगा। 4 से समझ Yes, में sir. आया आ क्या? गया सर। आ गया sir. यस। इजी था। बहुत इजी। हाँ, अब एक जे एडवांस का लेवल का क्वेश्चन में डिस्कस मैं रख करूं। हाँ सर। कर दो। अच्छा, सभी बच्चे को समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। यस सर। ट्रेन देखियो, ट्रेन आप लोग तो ज्यादा ट्रेन में चढ़ते नहीं हो, हाँ सर। क्योंकि आप लोग को लॉन्ग डिस्टेंस ज्यादा कवर करना नहीं होता, लेकिन हम लोग देखा है सर। बहुत लॉन्ग डिस्टेंस चढ़ते हैं। अरे घर से ही आते हैं तो 2200 अरे 2200 किलोमीटर है हमारा घर यहाँ से। अब देखो क्या सिचुएशन है, एक बहुत जबरदस्त सिचुएशन है, बच्चे को यह कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए
एक हिल है, ठीक है। और ध्यान देना प्लीज, सिचुएशन पे ध्यान देना। मान लो एक ट्रेन है, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। यह चुप चुप ट्रेन है, जा रही है, यहां से मान लो डी डिस्टेंस पे है। कब आ रही है ट्रेन, ये बात ध्यान देना, ट्रेन आ रही है, स्पीड ऑफ ट्रेन वीटी, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है, वीटी। ईटी। यस सर। पीटी। अब ट्रेन आ रही है और यहाँ पे देखो ये साउंडिंग की, आवाज की, कौन साउंड किया, कौन साउंड किया, ट्रेन। ट्रेन। सामने क्या है, ट्रेन। सामने क्या है, व्हील। व्हील। यहाँ पे जब स्पीड साउंडिंग की तो साउंड यहां से जाएगा, ध्यान देना, बहुत अच्छा सिचुएशन है, हाँ या ना, यस बोलो सर। ना। हाँ सर। हाँ और सर। यस फिर टकरा कर यही पे आएगा, क्या इको सुनने के लिए यह ट्रेन यहाँ रुकी रहेगी, नहीं नहीं सर, सर। आगे आगे जाए। इसका मतलब कि जब तक इको होगा तब तक यह कुछ आगे बढ़ चुकी होगी, हाँ या ना। यस सर। हाँ सर। मान लिया वह ट्रेन यहाँ पे है, बहुत अच्छा सिचुएशन है। मान लिया वह ट्रेन यहाँ पे, मतलब इको आपको कहां सुनाई देगा, यहां से यहां तक डी डिस्टेंस, यहां से यहां तक मान लिया एक्स है, वह उतना टाइम में एक्स चली गई, तो बताइए तो यस सर। इको कितना टाइम में सुनाई देगा, ये बात बताइए, इको कितना टाइम में सुनाई देगा और एक्स का वैल्यू क्या है, दो क्वेश्चन, एक एडवांस का क्वेश्चन है, इको कितने टाइम में सुनाई देगा और एक्स का वैल्यू क्या होगा, आप बताओगे या मैं बताऊं। यहाँ पे दो स्पीड होगा, कौन कौन स्पीड होगा बेटा, स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है, बीएस, लिख लो यहाँ ऊपर लिख लो, बीएस क्या है, स्पीड ऑफ साउंड। साउंड। बीटी क्या है, अब स्पीड ऑफ ट्रेन। अच्छा रुकिए, इको का मतलब क्या होगा, इको किससे होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बोलिए, डी। डी अपॉन बीएस, वीएस। प्लस ए कौन है रे, प्लस यहां से यहां तक रिटर्न आया, वो डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक रिटर्न आया, वह डिस्टेंस कितना है, नहीं समझे भैया, यही है ना, यहां से यहां तक रिटर्न आया, टकरा कर आया, कोई डाउट, नो सर। एकदम क्लियर है, यस एकदम सर। डी क्लियर है। माइनस आप चाहिए तो डी माइनस एक्स अपन। सुनिए सुनिए सुनिए, आप चाहिए तो इसको भी एक्स ले सकते हैं, जब वह एक्स लेंगे तो यह कितना हो जाएगा, एक्स बाई डी एस, ये बात क्लियर हो रही है क्या, अगर यह एक्स लिए तो डी माइनस एक्स, यह एक्स लिए एक्स बाई डी, क्लियर है, यस सर। यस सर। क्लियर है। हाँ सर। अच्छा एक बात और, जितना देर में यहां से यहां तक गया और रिटर्न है, मतलब इको सुनाई दिया, उतना ही टाइम में ना ट्रेन यहां से यहां तक गई होगी, नहीं समझे मेरी बात सुनिए, यस सर। समझ। जब यह साउंडिंग किया होगा तो साउंड कहां से, यहाँ साउंड कहां से गया होगा, यहां से चला होगा, हिल तक गया होगा, और हिल से कोलाइड होकर रिटर्न आ रहा होगा, तब तक यहाँ पे इको सुनाई दिया, हाँ या ना। यस सर। यस सर। जितना देर में इको सुनाई दिया ड्राइवर को, उतना ही टाइम में ट्रेन इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंच चुकी होगी, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, यस सर। समझ। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, हाँ सर। तो लिखे तो, लिखे तो, या आप यही यही कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना आएगा, डी माइनस एक्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, क्लियर है, क्योंकि यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा,
और स्पीड किसका? ट्रेन। ट्रेन का। क्या सभी बच्चे क्लियर है? या Yes, एक इक्वेशन दिख गया, एक इक्वेशन मिल गया। यस सर। क्या मैं रब करूं? क्या मैं रब करूं? सब रब करो। यस सर। हमें हाँ, x सर। का वैल्यू निकालना है। अभी क्या निकालना? x का वैल्यू यस और t का वैल्यू इक्को कब सुनाई देगा? दो क्वेश्चन है। x कितना डिस्टेंस कवर किया, सेकंड पॉइंट इक्को कब सुनाई देगा। मैं रब करूं? तो देखिए तो क्या होगा, इसी इक्वेशन को सॉल्व करें। क्या आ रहा है? dy vs x by vs d minus x by vs। क्लियर? सॉरी, vt। क्लियर? कैसे निकालेंगे बेटा? dy vs सॉरी प्लस x by vs इक्वल टू dy vt माइनस x by vt। क्लियर है? यस क्लियर सर। है? अब x को एक Yes, साथ sir. ले लीजिए और इसको उधर ले लीजिए, तो क्या आएगा? देखिए तो इसको मैं इधर ले आ रहा हूं और इसको इधर ले जा रहा हूं, क्या आएगा? x by vt प्लस x by vs इक्वल टू क्या आएगा? डी अपॉन d by वीटी vt माइनस माइनस d by डी vs। बाई यस। क्लियर? x कॉमन यस कर सर। लीजिए, कितना आएगा? 1 by vt 1 by प्लस vs। 1 बाई वी। यस। यहाँ के d कॉमन कर लीजिए, डी 1 बाई वीटी 1 by vt माइनस माइनस 1 बाई वी एस। एलसीएम आता है यस। vt इंटू vs, vs प्लस vt इक्वल टू d vs माइनस vt डिवाइडेड बाय vs इंटू vt। क्या सभी बच्चे क्लियर है? यस सर। vs vt कैंसिल हुआ क्या? हाँ सर वो। कितना आ जाएगा? x इक्वल टू d इंटू vs माइनस vt डिवाइडेड बाय vs प्लस vt। वीटी। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? यस क्या सर। सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। मतलब वह डिस्टेंस क्या था जब ट्रेन ने इको सुना? क्या यही डिस्टेंस था? क्या यही डिस्टेंस था? था क्या? सर 2 मिनट लिखने का था। यस सर हो गया। अब बताइए इको टाइम क्या होगा? इको ईयर बाय ट्रेन कितना होगा? अभी बताए थे, कितना आया था फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला आया था इको ईयर का? टाइम अप रिज्वाइन, टाइम अप रिज्वाइन, टाइम अप कंपल्सरी, सभी लोग रिज्वाइन। इको ईयर का क्या आया था? d minus x upon vt। क्या बेटा? क्या बेटा? सर दो थे ना वो इक्वेट किए थे। हाँ तो नहीं, तो उसको इक्वेट किए थे। हाँ
तो जिसमें एक्स आया था कोई भी एक बता दो ना, दोनों में से कोई एक। हाँ, d अपॉन vs प्लस x अपॉन vs। डी माइनस एक्स अपॉन वी टी, एक ये भी था ना। अच्छा हाँ 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 ये। तो यह इसको एक्स का वैल्यू पुट करो,